हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पर। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 5 में मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था की बात करी गई है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कई सब टॉपिक्स हैं दोस्तों, तो इनमें से आज हम लोग पहले टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का। ये हमारा आज पहला टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे प्राचीन मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को, कि किस तरह से प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति थी। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का गठन को, कि किस तरह से भाग क के राज्यों, ख के राज्यों, भाग ख के राज्य और भाग ग के राज्य एवं भोपाल राज्य को मिला करके किस तरह से इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे हुआ और इसका पुनर्गठन, इन सभी बातों पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन की, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले देखने वाले हैं प्राचीन मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को, कि किस तरह की स्थिति प्राचीन मध्य प्रदेश में थी। तो मध्य प्रदेश क्या था दोस्तों? मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही एक सशक्त राजनीतिक केंद्र और प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है। तो मध्य प्रदेश क्या था दोस्तों? प्राचीन काल से ही एक सशक्त राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से 16 बृहद इकाइयों में विभाजित था। तो जो क्या था, 6वीं शताब्दी थी, 6th सेंचुरी से पहले क्या था, संपूर्ण जो था उत्तर भारत था, ये क्या था, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से 16 बड़ी बड़ी क्या थी, 16 बृहद इकाइयों में, 16 बड़ी इकाइयों में विभाजित था। और इन इकाइयों को क्या कहते थे? तो इन इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। तो इन इकाइयों को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। और इन महाजनपदों में अवंती तथा चेदी, इन महाजनपदों में दोस्तों दो महाजनपद, एक तो अवंती और दूसरा चेदी क्या थे, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित थे। तो जो अवंती और चेदी थे महाजनपद, अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, ये क्या थे, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित है। तो जो वर्तमान क्या है, मध्य प्रदेश है, इसकी भौगोलिक सीमाओं में क्या है, वर्तमान के अवंती और चेदी महाजनपद, उस टाइम के क्या महाजनपदों में अवंती और चेदी महाजनपद वर्तमान के मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, तो उसके बाद हम लोग महाजनपद के आगे चलते हैं। तो शिशुनांग एवं नंद वंश के अंतर्गत जो अवंती थी वो मगध साम्राज्य का भाग थी। तो जब क्या था, शिशुनांग और नंद वंश का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था, उस टाइम पर अवंती क्या थी, मगध साम्राज्य का भाग थी। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है दोस्तों कि शिशुनांग एवं नंद वंश के अंतर्गत अवंती मगध का किस साम्राज्य का भाग थी? तो अवंती क्या थी, मगध साम्राज्य का भाग थी। तो जब क्या था, शिशुनांग और नंद वंश का शासनकाल था, तो उस शासनकाल में क्या था, अवंती मगध साम्राज्य का भाग थी। या कि प्राचीन महाजनपदों में अवंती जनपद जो कि मगध का भाग थी, किस वंश के शासनकाल में थी? तो याद रखेंगे कि शिशुनांग और नंद वंश के अंतर्गत क्या था, अवंती मगध साम्राज्य का भाग थी। मगध पर मौर्यों के शासनकाल में अवंती मगध साम्राज्य का भाग थी। तो मगध पर क्या था, जब मौर्यों का शासन चल रहा था, उस टाइम पर जो अवंती थी ये क्या थी, मगध साम्राज्य का भाग थी। और मगध के पश्चिमी प्रांत के रूप में अवंती एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बनी। और क्या था, जो मगध का पश्चिमी प्रांत था, जो क्या था, इसका पश्चिमी प्रांत था, वो क्या था, अवंती पश्चिमी प्रांत के रूप में अवंती एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई बनती है। और इसकी राजधानी उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन थी। तो उस समय पर इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैनी थी।
जिसको आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। मगध पर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का प्रांतपाल था। तो क्या था, जब मगध पर क्या था, बिंदुसार का शासन चल रहा था, उस टाइम पर जो अशोक था इसको क्या किया गया था, अवंती का राज्यपाल प्रांतपाल बनाया गया था। प्रांतपाल उस टाइम में राज्यपाल को प्रांतपाल कहा जाता था। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि शिशुनाग एवं नंद वंश के अंतर्गत जो अवंती थी वो मगध साम्राज्य का भाग थी, और मगध के पश्चिमी प्रांत के रूप में अवंती एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई थी, और इसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो कि वर्तमान में उज्जैन है। मगध पर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक क्या था, अवंती का राज्यपाल था। तो अवंती का क्या था, राज्यपाल या प्रांतपाल कौन था, बिंदुसार के टाइम पीरियड पर, जब क्या था, मगध पर बिंदुसार का शासन चल रहा था जो कि मौर्य शासक था। तो बिंदुसार के शासनकाल में अवंती क्या थी, अवंती अवंती का जो प्रांतपाल था वो कौन था, अशोक था। मध्यकाल में मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत मालवा, मध्यकाल में क्या था दोस्तों, मध्यकाल में मध्य प्रदेश क्या था, स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, फारूकी शासन, निमाड़ तथा क्या था, गढ़मंडला, गौड़ शासक, यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, गौड़ शासक और गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित था। तो मध्यकाल में फिर क्या हुआ, ये तो मौर्य साम्राज्य का टाइम था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा महाजनपद के समय क्या था, महाजनपद के समय चेदी और अवंती नामक दो महाजनपद थे। फिर मगध में जब मौर्यों का क्या था साम्राज्य था, उस टाइम पर अवंती क्या थी, महत्वपूर्ण राजधानी थी, और उस टाइम पर जो शासन था वो किसका, उस टाइम पर जो बिंदुसार का टाइम था, उस टाइम पर क्या था, अशोक क्या था, अवंती का प्रांतपाल था। और मध्यकाल में क्या हुआ, मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत। तो मध्यकाल में क्या था, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, मालवा, फारूकी शासन, निमाड़ और क्या था, गौड़ शासक, गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित था। तो मध्यकाल में क्या हुआ, क्रमशः मुस्लिम सल्तनत, मालवा और फारूकी शासन, साथ ही साथ निमाड़ और गौड़ शासक क्या थे, गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में क्या था, ये स्थापित था तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश क्या था, मध्य प्रदेश में मालवा में मुस्लिम सल्तनत, फारूकी शासन, निमाड़ और गौड़ शासक जो कि गढ़मंडला के प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित था। आगे देख लेते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में बुंदेलो, बघेलो, सिंधिया, होलकर आदि ने अनेक राजनीतिक शक्तियों के अधीन मध्य प्रदेश क्या था, राजनीतिक शक्तियों के अधीन मध्य प्रदेश मध्य भारत की एक प्रमुख प्रशासनिक राजधानी के रूप में उभरा, जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त था। जिसको किसका दर्जा प्राप्त था दोस्तों, तो राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, बुंदेले, बघेल, सिंधिया, होलकर आदि ने क्या किया था, अनेक राजनीतिक शक्तियों के अधीन मध्य प्रदेश मध्य भारत की एक प्रमुख प्रशासनिक राजधानी के रूप में उभरा, जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो मध्य प्रदेश क्या था, कई राजनीतिक शक्तियों के अधीन रहा है, जिनमें से बुंदेले, बघेल, सिंधिया और होलकर आदि थे, और उस टाइम पर भी इसको क्या था, राज्य का दर्जा मिला हुआ था, प्राप्त था। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश स्टेट। तो वर्तमान मध्य प्रदेश स्टेट का क्या था, गठन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब इसको देख लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या था दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स का क्या था शासन था, उस शासन के दौरान 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों द्वारा नागपुर को अपने अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया। तो क्या हुआ, जब क्या था ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, उस दौरान 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, नागपुर को अपने अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया था, 11 दिसंबर 1853 को नागपुर को अपने क्या किया, अधीन किया, और उस पर क्या किया, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी पूर्वी भाग था उस पर पूरे भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 2 नवंबर 1861 को, और जो अंग्रेजी सरकार थी उसने क्या किया दोस्तों, प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किया। तो बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी इसने प्रशासनिक प्रभाग के रूप में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के रूप में क्या किया, 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस और बरार सेंट्रल प्रोविंस तथा 24 अक्टूबर 1936, तो 2 नवंबर 1861
सेंट्रल प्रोविंस और 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, प्रशासनिक प्रभाग के रूप में किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस और बरार में विभाजित था। तो स्वतंत्रता से पहले मतलब दोस्तों 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस और बरार में विभाजित था। तो तीन भाग थे इसके, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, तीन भागों में ये विभाजित था। तो कौन? स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था, जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर में स्थित था। और इसकी जो प्रशासनिक केंद्र थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर था इसका प्रशासनिक केंद्र था, वो कहाँ था? नागपुर में था। इसके अतिरिक्त भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था, और जो भोपाल था उस टाइम पर क्या था? एक स्वतंत्र राज्य था। भोपाल क्या था दोस्तों? स्वतंत्र राज्य था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को भाग क, ख, ग के राज्यों में विभक्त किया गया। तो होता क्या है, जब क्या होता है, वर्ष 1947 का टाइम था और उस टाइम पर स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिशर्स जब क्या हुए, देश को छोड़ करके गए, तो उस टाइम पर क्या था, स्वतंत्रता जब हमें मिली तो उस टाइम पर जो मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य, चार भागों में मध्य प्रदेश बटा था। तो इन चार भागों में भाग क, ख, ग के राज्यों में क्या किया गया था? विभक्त किया गया। तो देश को क्या किया गया था दोस्तों? वर्ष 1947 में जब क्या हुआ था दोस्तों, देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर देश को चार श्रेणी के राज्यों में विभाजित किया गया था। एक भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के राज्य। तो भाग क के कुछ राज्य थे, कुछ राज्य भाग ख के थे, कुछ राज्य भाग ग के थे और कुछ राज्य भाग घ के थे। तो इस तरह से दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, तो भारत को क्या किया गया था? चार भागों में बांटा गया था। और मध्य प्रदेश को क्या किया गया था? तीन भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। भाग क, ख, ग में क्या किया गया था? विभक्त किया गया था। और उस टाइम पर इनका जो नाम था तो वो सेंट्रल, मध्य प्रदेश के क्या था? सेंट्रल प्रोविंस और बरार एक भाग था इसका, दूसरा मध्य भारत और तीसरा विंध्य प्रदेश था और चौथा भाग क्या था दोस्तों? भोपाल था। तो भोपाल और विंध्य प्रदेश को भाग ग के अंतर्गत रखा गया था और सेंट्रल प्रोविंस बरार को भाग क के अंतर्गत और भाग ख के अंतर्गत दोस्तों रखा गया था इसको, मध्य भारत को। तो इस तरह से दोस्तों पूरा विभाजन था। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश क्या था? मध्य प्रदेश को चार भागों में बांटा गया था। एक तो क्या था? सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसको भाग क का हिस्सा बनाया गया था। दूसरा था मध्य भारत, जिसको भाग ख के अंतर्गत रखा गया, और विंध्य प्रदेश इसको भाग ग या पार्ट सी के अंतर्गत, और भोपाल राज्य को भी पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया। तो भाग क के राज्यों की यदि बात करें तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में महाकौशल और छत्तीसगढ़, सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को भाग क में सम्मिलित किया गया था। तो भाग क या पार्ट ए स्टेट में क्या किया गया था दोस्तों? पार्ट ए स्टेट में, यहाँ पे याद रखेंगे कि पार्ट ए स्टेट में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार को, महाकौशल को और छत्तीसगढ़ के भाग को सम्मिलित करके इस जो है तो पार्ट ए स्टेट बनाया गया था और इसकी संयुक्त राजधानी नागपुर में थी। और इसकी जो क्या थी? संयुक्त राजधानी थी, वो कहाँ थी? नागपुर में थी। तो याद रखेंगे कि भाग क के अंतर्गत जो राज्य था वो कौन था? सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ में जो भाग अब चला गया है उसके भाग को सम्मिलित करके जो है तो इसकी संयुक्त राजधानी नागपुर को बनाया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे 5 संभागों में, प्रशासनिक दृष्टि से इसे 5 संभागों में विभक्त किया गया था। तो उस टाइम पर इसको क्या किया गया था? 5 संभागों में विभक्त किया गया था, जिसके अंतर्गत 22 जिले सम्मिलित थे। तो जिसके अंतर्गत कितने जिले आते थे? तो 22 जिले आते थे, 22 जिले आते थे भाग के अंतर्गत। और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ला क्या थे? भाग का राज्य के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और गवर्नर कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव क्या थे? पहले गवर्नर थे। तो उस टाइम पर जब क्या हुआ था, इनका गठन किया गया था। तो 22 जिले, 5 संभाग थे, किसमें? पार्ट ए स्टेट में, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़
की रियासतों को सम्मिलित करके क्या किया गया था, बनाया गया था। इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया था। मुख्यमंत्री इसके कौन बने थे पहले, तो पंडित रविशंकर शुक्ला। और गवर्नर कौन थे, तो ई राघवेंद्र राव क्या थे, गवर्नर थी। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई हरदा वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है। तो क्या है दोस्तों, जो उस टाइम का सेंट्रल प्रोविंस था उसकी केवल एक रियासत वर्तमान के मध्य प्रदेश में है, और वो कौन सी है, मकड़ाई है, जो कि वर्तमान में हरदा के अंतर्गत आती है, हरदा जिले के अंतर्गत आती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की रियासतें कौन कौन सी थी। तो एक तो है बक्सर, दूसरी है चंग बखार, और तीसरी है छुई खदान, चौथा जसपुर, पाँचवा कांकेर, छठवां कवर्धा, सातवां खैरागढ़, आठवां कोरिया, नौवां राजनांदगांव, दसवां राजगढ़, 11वां क्या है शक्ति, 12वां सारंगगढ़, 13वां सरगुजा, और 14वां क्या है दोस्तों उदयपुर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, बक्सर, सारंगगढ़, छुई खदान, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, राजगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, सरगुजा, जसपुर, ये क्या है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की क्या थी, रियासतें थी। और अब देख लेते हैं दोस्तों भाग ख राज्य, पार्ट बी स्टेट को देख लेते हैं। भाग ख के राज्य कौन कौन से थे, तो भाग ख में कौन कौन से राज्यों को रखा गया था। तो मध्य भारत को 28 मई 1948 को भाग ख में सम्मिलित किया गया था। तो जो क्या था दोस्तों, मध्य भारत प्रांत था, इसको क्या किया गया था 28 मई 1948 को। कब, 28 मई 1948 को भाग ख में सम्मिलित किया गया। इसे मालवा यूनियन के रूप में जाना जाता था। और इसको किस नाम से जाना जाता था, तो मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो क्या थी, ग्वालियर थी, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो क्या थी, इंदौर थी। तो जो क्या था, भाग ख का राज्य था, पार्ट बी स्टेट था। इसमें मध्य भारत को क्या किया गया था, मध्य भारत को मालवा यूनियन के रूप में रखा गया था। 28 मई 1948 को इसमें सम्मिलित किया गया था इसको, और इसकी राजधानी को 6 माह के लिए क्या किया गया था, ग्वालियर और इंदौर को बनाया गया था। और इसके अंतर्गत 26 रियासतें सम्मिलित थी। तो 26 रियासतें क्या थी, पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। 26 रियासतें यहाँ पे है, रियासत 26 रियासतें क्या थी, पार्ट बी के अंतर्गत मालवा यूनियन के अंतर्गत आती थी, और इन्हें प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया था। तो उस टाइम पर 16 जिले, 22 जिले वो थे दोस्तों, और 16 जिले क्या थे, मध्य भारत प्रांत के थे, मतलब मालवा यूनियन के रूप में, जिसमें 26 रियासतें सम्मिलित थी। तो उसके अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में क्या किया गया था, इसको विभाजित किया गया था। और मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। और मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो लीलाधर जोशी, तथा प्रथम राज्यपाल तख्तमल जैन थे। और पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो तख्तमल जैन थे। क्या रहे दोस्तों, मध्य भारत प्रांत के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो लीलाधर जोशी, और जो राज्यपाल थे वो तख्तमल जैन थे। मध्य प्रदेश की मध्य भारत की रियासतों को यदि देखें तो मध्य भारत में जो 26 रियासतें थी वो क्रमशः थी अलीराजपुर, बड़वानी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, धार, इंदौर, ग्वालियर, जावरा, रतलाम के बाद दोस्तों, रतलाम के बाद सैलाना, सीतामऊ, कट्टीवाड़ा, नरसिंहगढ़, मोहम्मदगढ़, कालाखार, झाबुआ, जमुनिया, खनियाधारा, जोबट, कुरवाई, पिपलौदा, पठारी, राजगढ़, खिलचीपुर, निमखेड़ा और दतिया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, मध्य भारत प्रांत की रियासतें हैं। थोड़ा सा आप लोग नाम को इसको देख लेंगे एक बार। कहीं प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मध्य भारत की रियासत में शामिल नहीं थे, और उसमें आपको 2 3 4 नाम दे देगा और कहेगा कौन से जो है तो उसमें शामिल नहीं थे। तो जब इनको आप लोग 1-2 बार देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप वहाँ पर इसको कर लेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भाग ग राज्य बघेलखंड तथा बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर के 12 मार्च 1948 को, कब 12 मार्च 1948 को क्या किया गया था, विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। तथा 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया। कितने रियासतों को दोस्तों, 35 रियासतों को इनको सम्मिलित किया गया। इनमें सम्मिलित 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया, किसमें, विंध्य प्रदेश में। तो विंध्य प्रदेश का गठन कब कैसे किया गया था, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर के 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासतों को सम्मिलित किया गया। तो 4 अप्रैल 1948 को
क्या किया गया, 35 रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया। 1 जनवरी 1950 को इसे भाग ग के राज्य के रूप में 1 जनवरी 1950 को क्या किया गया, जो विंध्य प्रदेश था इसको भाग ग पार्ट सी स्टेट के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और 2 अप्रैल 1952 को पंडित शंभूनाथ शुक्ला को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और 2 अप्रैल क्या हुआ, 2 अप्रैल 1952 को 2 अप्रैल 1952 को क्या हुआ, 2 अप्रैल 1952 को भाग ग का क्या हुआ दोस्तों, मुख्यमंत्री जो कि विंध्य प्रदेश था उसके मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया, शंभूनाथ शुक्ला को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। विंध्य की यदि रियासतों की बात करें तो विंध्य की रियासतों में रीवा, बरौंधा, छतरपुर, दतिया, रीवा, बरौंधा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मैहर, नएगांव, तो ये सभी रियासतें रीवा, बरौंधा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मैहर, नएगांव और पहाड़ा, भैंसुदा, ओरछा, पन्ना, नौगांव, गौरीहारा, जासो, कोठी, बिजना, सोहाबल, लुगासी, गरौली, बेहट, कनियाधाना, तराबो, समथर, बेरी, तोड़ी, फतेहपुर, रूमबाई, पहाड़ी, जिगनी, बावनी, बांका, सरीला, अलीपुर, कामता, राजौला, पलदेव, नया गांव और धुखाई, गौरीहर, ये सभी मिलाकर के कुल 38 रियासतें थी। इनको आपको याद नहीं करना है, एक दो बार आप इसको पढ़ लेंगे। आगे दोस्तों भोपाल राज्य था, इसको भी पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1949 में जब क्या हुआ दोस्तों, स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा जिसकी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान थे। तो जिसके शासक कौन थे, भोपाल राज्य के शासक उस टाइम पर नवाब हमीदुल्लाह खान थे। और ये क्या था, भोपाल पहले 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ था, ये 1949 तक क्या था, स्वतंत्र राज्य रहा था। और इसके शासक जो थे वो नवाब हमीदुल्लाह खान थे। 1 जून 1949 में भोपाल को भाग ग में सम्मिलित किया गया। और 1 जून क्या हुआ, 1949 को क्या किया गया, भोपाल को भाग ग में सम्मिलित किया गया। इससे प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल और सीहोर जिले में विभाजित किया गया था। तो प्रशासनिक दृष्टि से इसको 2 भागों में भोपाल तथा सीहोर में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत 14 तहसील सम्मिलित थी। तो इसके अंतर्गत उस टाइम पर कितनी तहसीलें थी, तो 14 तहसीलें सम्मिलित थी। और वर्ष 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अगले वर्षों में वर्ष 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को क्या बनाया गया था, भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और क्या हुआ, वर्ष 1956 में क्या हुआ, दक्षिण भारत में जो क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें उसी के आधार पर क्या हुआ कि वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC के अनुशंसा पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र को क्या किया गया, नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया। क्षेत्रों में क्या था, बीदर और नागपुर, क्या किया गया दोस्तों, बीदर और नागपुर को याद रखेंगे कि जो क्या था, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र था, जिसमें बीदर और नागपुर को क्या किया गया, महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया। तो बीदर और नागपुर को कहाँ सम्मिलित किया गया, महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया, तो 1956 में सम्मिलित किया गया। तो नागपुर को महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया 1956 में। और प्रदेश के पुनर्गठन के समय 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। और मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हो रहा था उस समय पर 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला जो परिवर्तन था वो क्या था, मध्य प्रांत के अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको कहाँ रखा गया, मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। परंतु महाकौशल के अकोला, लेकिन जो महाकौशल का अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा और क्या था दोस्तों, भंडारा जिलों को क्या किया गया, तत्कालीन मुंबई महाराष्ट्र में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो ये 8 जिले थे दोस्तों जिनको क्या किया गया था, वर्तमान क्या था और तत्कालीन क्या था, मुंबई महाराष्ट्र में क्या कर, अब वर्तमान का महाराष्ट्र में सम्मिलित कर दिया गया। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको क्या किया गया, मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। और जो महाकौशल के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना,
यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा, ये जो 8 जिले थे, इनको उस टाइम के बम्बई राज्य में क्या कर दिया गया, सम्मिलित किया गया। दूसरा जो परिवर्तन था दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश के विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले, मध्य प्रदेश के क्या हुआ, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों, विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले की सिंरोज तहसील, कोटा जिले की तहसील सिंरोज, तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया, कोटा जिले की तहसील सिंरोज को विदिशा, और विदिशा तथा मंदसौर जिले की भानुपिरा तहसील को सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कोटा जिले की एक तहसील को क्या किया गया, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील के रूप में स्थापित किया गया सिंरोज को, और जो क्या था, मंदसौर की सुनील टप्पा ग्राम था, मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा ग्राम था, उसको राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से जो दूसरा परिवर्तन था वो क्या था कि मध्य प्रदेश के विदिशा में क्या किया गया था, कोटा जिले की सिंरोज तहसील को मिलाया गया था। तो सिंरोज तहसील को क्या किया गया था, कोटा जिले की सिंरोज तहसील को विदिशा में, और मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील को क्या किया गया था, भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में सम्मिलित किया गया था। तो ये दूसरा परिवर्तन था। तीसरा परिवर्तन दोस्तों, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल अर्थात भाग ग को यथावत रखा गया, पूरा पूरा भाग इनका क्या कर दिया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को भाग ग, भोपाल अर्थात भाग का ग को यथावत मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण और पुनर्गठन था, उसमें प्राचीन काल में अवंती एवं चेदी महाजनपदों के रूप में था। मध्यकाल में क्या हुआ दोस्तों, मुस्लिम सल्तनत फारूकी शासन गौड़ वंश के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में था। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये जो आधुनिक काल था, तो आधुनिक काल में क्या हुआ, वर्ष 1953 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी, वर्ष 1853 यहाँ पे होगा दोस्तों, वर्ष 1853 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में इसको जो है तो स्थापित किया गया था। और वर्ष 1947 में इसको भाग क, ख, ग तथा स्वतंत्र राज्य भोपाल के रूप में क्या किया गया था, बनाया गया था। और वर्ष 1956 में ही क्या किया गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुछ क्या थे, कुछ जिले राजस्थान को, मध्य प्रदेश के कुछ क्या थे, कुछ भाग को क्या किया गया था, राजस्थान को दिया गया था, तथा मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र को स्थानांतरित किया गया था। तो कुछ भाग क्या कर दिया गया था, राजस्थान को दिया गया था, कुछ भाग राजस्थान से लिया गया था, और मराठी भाषी क्षेत्र क्या करे गए थे, महाराष्ट्र को स्थानांतरित किए गए थे। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ और वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ दोस्तों, जो क्या था, मध्य प्रदेश इससे छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्य का क्या हुआ दोस्तों, उदय हुआ, और वहीं से क्या होता है, वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आता है। और वर्ष 1956 में क्या हुआ, तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 8 संभाग 43 जिले थे। तो जब क्या हुआ, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो उस समय 8 संभाग और 43 जिले थे, तथा मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग, जो पुनर्गठित मध्य प्रदेश था, 1 नवंबर 2000 को हुआ। जब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभागों और 16 जिलों को अलग करके 3 संभाग और 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य का निर्माण किया गया। तब क्या हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सबसे अंतिम निर्धारण था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब क्या हुआ था, दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभागों और 16 जिलों को अलग करके एक नए राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, और ये 26वां राज्य बना था। तो 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किससे हुआ था, मध्य प्रदेश से हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और उस टाइम पर इसमें 3 संभाग और 16 जिले थे। तो छत्तीसगढ़ में 3 संभाग और 16 जिले मध्य प्रदेश के शामिल करके छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य को बनाया गया था। तो वर्ष 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश का विभाजन कैसा था, तो राज्य इसका भाग, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या था, राजधानी। तो राज्य दोस्तों सीपी और बरार पार्ट ए स्टेट का भाग थे, नागपुर राजधानी थी, इसी में महाकौशल भी था। और मध्य भारत पार्ट बी स्टेट था, ग्वालियर इंदौर 6 माह के लिए राजधानी हुआ करती थी। विंध्य प्रदेश पार्ट सी स्टेट था, इसकी राजधानी रीवा थी। भोपाल भी क्या था, पार्ट सी स्टेट सी का हिस्सा था, और भोपाल क्या था, इसकी राजधानी थी। तो इस तरह से सीपी और बरार महाकौशल पार्ट ए के भाग थे। नागपुर को राजधानी बनाया गया था इसकी। मध्य भारत
पार्ट बी स्टेट था, ग्वालियर और इंदौर राजधानी थी। विंध्य प्रदेश पार्ट सी स्टेट था, रीवा राजधानी थी। भोपाल स्टेट सी के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी भोपाल थी। महाकौंसिल के अंतर्गत सम्मिलित जो क्षेत्र थे उनमें क्या था, तो मध्य प्रदेश के निर्माण के पूर्व सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत महाकौंसिल क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन आदि सम्मिलित थे। तो मध्य प्रदेश के निर्माण के पूर्व जो सेंट्रल प्रोविंस था उसके अंतर्गत क्या था, महाकौशल क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन आदि सम्मिलित थे। छत्तीसगढ़ के जिले कौन से हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर भी क्या थे, महाकौशल में शामिल थे। तो ये भी महाकौशल के जिले थे लेकिन अब छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, रायगढ़ हो गया, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव, बस्तर, ये सभी क्या है, महाकौशल का भाग थे लेकिन अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शामिल है। महाकौशल की राजधानी क्या थी, जबलपुर थी। और जो महाकौशल भाग था इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, जबलपुर थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, तो 29 जून 1953 में बनी फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर राज्य की सीमा में इस तरह से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। और राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली अध्यक्ष, विधिनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर क्या थे, सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 29 जून 1953 को क्या हुआ था दोस्तों, 29 जून 1953 को इसका गठन किया गया था। और ये इसमें जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे और सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य थे। राज्य की सीमा में परिवर्तन किस तरह से हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को 8 जिलों, इन 8 जिलों को क्या किया गया था दोस्तों, तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया गया। शेष भाग पार्ट ए का भाग था, वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना था। मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़ करके शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। और क्या था दोस्तों, राजस्थान के कोटा जिले की सिंरोज तहसील को क्या किया गया था, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया था। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश का पूरा भाग क्या हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। भोपाल राज्य में वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना और भोपाल राज्य भी क्या था, वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना था। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। जो नया मध्य प्रदेश हमारा बना दोस्तों वो क्या था, उसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। लेकिन उस समय पर भोपाल क्या था, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। और नवनिर्मित मध्य प्रदेश में उस समय कितने जिले थे, तो 43 जिले थे और 8 संभाग थे। 43 जिले और 8 संभाग थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव क्या हुआ, गांव 2 जिले क्या हुए, बनाए गए और जिलों की संख्या 45 हो गई। बीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग 1983 की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 जिले बने। उनमें से 4 जिले वर्तमान क्या है, मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। तो 4 जिले क्या है, वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में है। और गठन के बाद की गाथा की में ही जाओ 25 मई 1998 को बने 10 जिलों में से 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे। उनमें बड़वानी, 25 मई 1998 को बने 10 जिलों में से 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे। उनमें बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, श्योपुर, बड़वानी से पश्चिमी निमाड़। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो 4 जिले बने थे 25 मई 1998 को 10 जिलों में से जो 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे हैं उनमें बड़वानी से पश्चिमी निमाड़ बनता है। श्योपुर बनता है मुरैना से। तो बड़वानी पश्चिमी निमाड़ से बनता है और श्योपुर मुरैना से बनता है। डिंडोरी मंडला से बनता है और क्या है, जबलपुर से कटनी बनता है। इस तरह से इनका क्या होता है, 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तत्पश्चात 30 जून 1988 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले बने और 6 जुलाई 1998 को इनको बनाया गया। तो इस तरह से ये जिले थे दोस्तों। और उसके बाद जो क्या था, बीपी दुबे समिति थी। इसके बाद 30 जून 1998 को एल.एन. सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नवीन जिले जो 6 जुलाई 1998 को बनाए गए। उनमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में है। हरदा, जिसको होशंगाबाद से बनाया गया था, उमरिया शहडोल से बना था, तथा नीमच मंदसौर से बना था। ये जिले थे।
बीपी दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग 1983 एवं सिंहदेव समिति 1998 की अनुशंसा के बाद कुल जिलों की संख्या 61 हो गई थी और 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए थे और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 जिले बने। बोस कमेटी यहाँ पर थी। बोस कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर गुना से का गठन किया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या क्या हो गई, 48 हो गई। 15 अगस्त 2003 की बात है दोस्तों। वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया गया। क्रमशः 17 मई और 24 मई को अलीराजपुर और सिंगरौली को जिला बनाया गया। तो 17 मई 2008 और 24 मई 2008 को अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। वर्ष 2013 में 16 अगस्त 2013 में आगरमालवा शाजापुर से, याद रखेंगे आगरमालवा शाजापुर से क्या हुआ था, शाजापुर की तहसील को नया जिला बनाया गया और जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 51 हो गई। इस तरह से याद रखेंगे। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक कर निमाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया, जिससे मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। नागदा, चाचौड़ा और मैहर क्या है दोस्तों, प्रस्तावित जिले हैं। इससे पहले दोस्तों वर्ष 2003 में ही कुछ जिलों को प्रस्तावित किया गया था, जिनमें से सिहोरा, जबलपुर का जो सिहोरा है उसको जिला बनाने के लिए प्रस्ताव था। कट्ठीवाड़ा मंदसौर का था और इसी तरह से रीवा का मऊगंज भी जिला बनाने के लिए क्या था, प्रस्तावित था। लेकिन इन पर जो वर्तमान सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया और इस कारण से ये अभी जिले नहीं बन पाए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन का ये जो टॉपिक था ये यहीं से समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि इन वीडियो श्रृंखला को आप सभी के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।